नमस्कार। एक बार फिर से पढ़ेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक चल रहा है। कल हमने चतुर्थ अंक के 10 श्लोक पूरे कर लिए थे। शकुंतला की विदाई का अवसर है। पिता कण्व उनको आशीर्वाद भी दे चुके हैं, वरदान भी दे चुके हैं और अपने शिष्यों को बुला लिया है शकुंतला को पति के घर छोड़ने के लिए। और फिर जितने भी तपोवन के वृक्ष हैं उन्होंने भी शकुंतला को पति के घर जाने की अनुमति दे दी है। अब आगे आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी होती है। रम्यांत्र है कमलनी हरितई सरोभी छाया ध्रुवई नियति म्यूख तापः भूयात कुशिष्य रजो मृदुरेणुरस्या शांता अनुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा। आकाशवाणी के ये शब्द हैं कि रम्यांत्र है। रम्य यानी सुंदर, अंतर मध्य भाग, कमलिनियों के कारण, हरितई सरोभी हरे रंग के सरोवरों से, यानी शकुंतला का मार्ग। कहाँ है ये शब्द? अंतिम पंक्ति में आया है पंथा, मार्ग, रास्ता। और भूयात कुशिष्य रजो मृदु रेणु, तीसरी लाइन में रेणु के बाद रस्या संधि होगी, रेणु अस्या पंथा, इसका रास्ता, इसका मार्ग, इसका शकुंतला का मार्ग। कौन सा मार्ग? पति को घर जाने वाला रास्ता, तपोवन से पति के घर का रास्ता। तो अस्या पंथा इसको निकाल लेंगे, इसका रास्ता, इसका मार्ग। रम्यांतर है मध्य भाग वाला, रमणीक मध्य भाग वाला होवे, सुंदर मध्य भाग वाला होवे। रास्ते के मध्य में सुंदरता किससे? सरोभी सरोवरों से सुंदर हो वो। सरोभी सरोवर कैसे? हरितई हरे रंग के सरोवरों से। क्यों? उनमें कमलिनियां खिली हो। सरोवर जो है बिल्कुल ऐसे पानी से ही भरे नहीं हो, बल्कि उसके अंदर कमलिनियां खिली हुई हो। तो अस्या पंथा, शकुंतला का रास्ता, कमलिनी हरितई सरोभी, कमलिनियों के कारण हरे रंग के सरोवरों से सुंदर मध्य भाग वाला। जैसे हरियाली वैसे भी सुख और समृद्धि की प्रतीक है, तो उस तरह से भी कवि यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि जिस तरह से हरियाली, चारों तरफ हरियाली सुख का, संतोष का, शांति का प्रतीक है, उसी प्रकार से तुम्हारा आगे का जीवन, विवाहित जीवन भी ऐसा सुखकारी होवे। छाया ध्रुमई, छायादार वृक्षों के द्वारा नियमित अर्क म्यूख ताप है। नियमित रोकी गई अर्क सूर्य की म्यूख किरणों के ताप है, ताप वाला हो, सूर्य की किरणों के ताप वाला। लेकिन सूर्य की किरणों को रोक दिया हो, जिसमें किसने रोक दिया हो? छायाद्रुमई, छायादार वृक्षों ने। रास्ते में आने वाले जितने भी छायादार वृक्ष हैं उन वृक्षों के द्वारा रोकी गई सूर्य की किरणों वाला होवे। और कैसा होवे? भूयात तीसरी लाइन में आया होवे। कुशिष्य रजो मृदु रेणु, कुशिष्य कमल, कमलों के रज परागों से मृदु मधुर कोमल, रेणु धूली वाला, कमलों के पराग से कोमल धूली वाला होवे। और कैसा होवे? शांत अनुकूल पवनश्च शिवश्च, शांत और अनुकूल पवन वाला, हवा रास्ते में, पूरे रास्ते में हवा जो बहे वो शांत और अनुकूल हो, शिवश और कल्याणकारी होवे। तो अस्या पंथा, इस शकुंतला का पति घर को जाने वाला रास्ता, कमलिनी हरितई सरोभी रम्यांतर है। कमलिनियों से, हरे सरोवरों से सुंदर मध्य भाग वाला। छाया ध्रुमई, नियमित अर्क में युक्त ताप है, छायादार वृक्षों से रोकी गई सूर्य की किरणों के ताप वाला। कुशिष्य रजो मृदु रेणु, कमलों के पराग से कोमल धूली वाला। शांत और अनुकूल
हवा वाला च और शिवश्च कल्याणकारी होवे। तो इस प्रकार शकुंतला का रास्ता हो। यह आकाशवाणी होती है विदाई के समय, एक तरह से विदाई दी जा रही है। जो तपोवन के देवता हैं, आकाशीय देवता हैं, उनके द्वारा शकुंतला को विदा किया जा रहा है, शकुंतला को आशीर्वाद दिया जा रहा है विदाई स्वरूप। तो इस तरह से हम आगे देखते, सर्वे विस्मयम आकर्ण्यन्ति, सभी आश्चर्य के साथ सुनते हैं इस आकाशवाणी को। गौतमी कहती है, जाते पुत्री ज्ञाति जन स्निग्धा भी अनुज्ञात गमनासी तपोवन देवता भी। ज्ञाति जन स्निग्धा सी, बंधुजन के समान स्निग्ध प्रेमी, ऐसे तपोवन देवता भी, तपोवन के देवताओं के द्वारा अनुज्ञात गमनासी, तुम्हें भी जानने की अनुमति दे दी गई है कि जो तपोवन के देवता हैं उन्होंने भी अब तुम्हें अनुमति दे दी है। प्रणम भगवती, आप इन्हें प्रणाम करो, देवताओं को प्रणाम करो। शकुंतला सप्रणामम परिक्रम में प्रणाम के साथ घूमकर जनांतिकम हाथ की ओर से हला प्रियंवदे सखी प्रियंवदा आर्यपुत्र दर्शन उत्सकाया अपि, आर्यपुत्र को देखने की, मिलने की उत्कंठा होते हुए भी आश्रम पदम परित्यजन्त्या, आश्रम स्थान को त्यागते हुए दुखेन में चरणों पुरतः प्रवर्तते, मेरे चरण, मेरे पैर दुख के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दुख मतलब कठिनाई, कठिनाई के साथ मेरे पांव आगे बढ़ रहे हैं। प्रियंवदा न केवल तपोवन विरह कातरा सखी है, केवल सखी ही तपोवन के विरह से व्याकुल नहीं है। तव्या उपस्थित वियोगस्य, तुम्हारे द्वारा उपस्थित वियोग से तपोवनस्य अपि तावसम अवस्था दृश्यते, तपोवन की भी समान अवस्था दिखाई दे रही है। तपोवन की भी समान अवस्था है। तपोवन भी तुम्हारे विदाई का समय उपस्थित होने से बहुत व्याकुल, दुखी जान पड़ रहा है। किस तरह से पता चलता है, श्लोक के माध्यम से देखेंगे। उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः, मृग्यः मृगियों ने, हिरनियों ने, दर्भ कवला, दर्भ के कवल ग्रास, कुश के ग्रास, उद्गलित उगल दिए हैं। जो कुश वो खा रही थी, भोजन के रूप में निगल रही थी, उनको उन्होंने उगल दिया है, मुंह से बाहर निकाल दिया है। परित्यक्त नर्तना म्यूरा, म्यूरा मोरों ने परित्यक्त त्याग दिया है, नर्तना नाचना त्याग दिया है, नाचना छोड़ दिया है वियोग के गम से। अपसृत पांडु पत्रा, पांडु पीले, पत्रा पत्ते, पीले पत्ते अपसृत गिराए हैं लता, लताओं ने, लताएं पीले पत्ते गिरा रही हैं। मुंचंती अश्रुनि इव, मानो आंसू छोड़ रही हों। लताएं जो पीले पत्ते गिरा रही हैं, मानो वो अपने आंसू बहा रही हैं। तो तुम्हारे वियोग से तपोवन भी दुखी है, भले वो मृग हो, मृगियां हो, अथवा मोर हो, अथवा फिर लता, फूल, पत्ते, पौधे सब दुखी हैं, सब तुम्हें विदाई दे रहे हैं। शकुंतला स्मृत्वा, याद करके, तात पिताजी, लता भगिनीम वन ज्योत्स्नाम तावत आमंत्रिष्य, तो लता भगिनी, लता बहन वन ज्योत्स्ना को मैं वन ज्योत्स्ना से आमंत्रिष्य विदाई ले लूं। उसे याद आता है कि मेरी बहन वन ज्योत्स्ना, यानी वन ज्योत्स्ना एक लता है, लता का नाम है वन ज्योत्स्ना, जिससे वो विदाई ले रही है सबके साथ। उसके जैसे सगे भाई बहन होते हैं, ऐसा पेड़ पौधों के साथ शकुंतला का स्नेह था। कश्यप कहते हैं, अवैमी जानता हूँ ते तस्याम सोदरे स्नेहम, कि तुम्हारा उस पर सगी बहन जैसा स्नेह है, प्रेम है। इयम तावत दक्षिणेन, तो यह तुम्हारे दाहिनी ओर है। शकुंतला उपैत्य लताम आलिंग्य, पास जाकर और लता का आलिंगन करके, वन ज्योत्स्ने वन ज्योत्स्ना चू संगता अपि माम प्रत्यालिंग इतो गता भी शाखा बाहु भी।
संगतापी मिली हुई भी चूत आम के वृक्ष से मिली हुई भी माँ मुझे आलिंगन करो। इतो गता भी शाखा भाव भी इधर की ओर फैली हुई शाखा रूपी भुजाओं से तुम मेरा आलिंगन करो। अद्य प्रवृत्ति दूर प्रवर्तनी ते खलु भविष्यामि, तुम आज के बाद मुझसे दूर हो जाओगी, मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी, मैं फिर पता नहीं तुम्हें कब मिलूंगी। कश्यप ऋषि कहते हैं कि संकल्पितम प्रथममेव मया तवार्थे भर्तारम आत्मसदृशम सुकृतै गता त्वं च्युतेन संश्रितवती न मालिकायां अस्याम अहम तव्य च संप्रति वीत चिंतः। संकल्पितम संकल्प था प्रथममेव पहले ही मया मेरे द्वारा तवार्थे तुम्हारे लिए, तो मेरे द्वारा तवार्थे तुम्हारे लिए प्रथममेव संकल्पितम पहले ही संकल्प किया गया था कि मैं तुम्हें तुम्हारे गुणों के अनुरूप वर को प्रदान करूंगा। तो भर्तारम स्वामी को पति को आत्म सदृशम अपने ही समान स्वामी को पति को सुकृतई अपने पुण्य कर्मों से त्वम गता तुम प्राप्त हो गई हो। जुतेन संश्रितवती नम मालिका इयम इयम यह नम मालिका लता भी अपने आम्र वृक्ष से संश्रितवती मिल गई है, इन्हें भी इनका पति मिल गया है। तो अस्याम अहम, देखिए म लगा हुआ है, इसको न मालिका यम यहाँ ले आएंगे। अस्याम अहम तव्वीच, अहम मैं, अस्याम इसके बारे में, और तव्वीच और तुम्हारे बारे में, तुम दोनों के बारे में ही संप्रति अब वीत चिंता रहित हो गया हूँ। अब मुझे तुम दोनों की चिंता नहीं है, मैं निश्चिंत हो गया हूँ। तो पहले ही प्रथममेव पहले ही मया मेरे द्वारा तवार्थे तुम्हारे लिए संकल्पितम संकल्प किया गया था, उसी के अनुसार तुम सुकृतई अपने पुण्य कर्मों से तुम आत्म सदृशम भर्तारम गता अपने ही समान गुणों वाले स्वामी को प्राप्त हो गई हो। नम मालिका इयम इयम नम मालिका, और यह नम मालिका भी च्युतेन संश्रितवती अपने पति आम्र वृक्ष से मिल गई है। अस्याम अहम तव्वीच इसके प्रति और तुम्हारे बारे में, दोनों के ही बारे में अहम मैं संप्रति वीत चिंत है, अब वीत चिंत है, चिंता रहित हो गया हूँ, मैं अब निश्चिंत हो गया हूँ। इत्य पंथानम प्रतिपद्यस्व, तो इधर मार्ग से जाओ, रास्ता दिखाते हैं शकुंतला को कण्व ऋषि कि इतः इधर से पंथानम रास्ता प्रतिपद्यस्व ग्रहण करो, इस रास्ते से आ जाओ। शकुंतला सखियों प्रति दोनों सखियों को कहती है, हला सखी ऐशा द्वयो युवयो हस्ते निक्षेप है, ऐशा इस लता को वंज्योत्सना को द्वयो युवयो तुम दोनों के हाथ में निक्षेप शब्द देखिए धरोहर रख के जा रही हूँ, ये मेरी अमानत है जिसे मैं तुम दोनों के हाथ में सौंप रही हूँ। दोनों सखियां कहती हैं, अयम जन है कस्या हस्ते समर्पित है, इस जन को हम लोगों को किसके हाथ में सौंप के जा रही हो। इति बाष्पम विहरता, ऐसा कह करके आंसू बहाने लगती हैं। काश्यप ऋषि कहते हैं, अनसुया अलम रुदित्वा रोना बंद करो, ननु भक्ति भ्यामेव स्थिरी कर्तव्य शकुंतला, निश्चित रूप से आप लोगों को ही शकुंतला को स्थिरी कर्तव्य स्थिर करना है, धैर्य बंधाना है। शकुंतला तात एश उटज पर्यंत चारणी गर्भ मंत्रा, ये उटज कुटिया के पास में पर्यंत पास में घूमने वाली चारिणी, घूमने वाली गर्भ मंत्रा, गर्भ के कारण धीमे चाल वाली, मृग वधु मृगी यदा अनग प्रसवा भवती, जब सफलता पूर्वक प्रसव वाली हो जाए, जब संतान को जन्म दे दे, तदा तब मह्यम मेरे पास कमपि प्रिय निवेद्रिकम किसी प्रिय समाचार देने वाले को विसर्जित भेजना। जब ये संतान उत्पत्ति करे तो मेरे पास यह समाचार आप किसी के हाथ जरूर भेजना। काश्यप कहते हैं, न इदम समृश्याम है, मैं इसे नहीं भूलूंगा। शकुंतला गति भंगम रूपित्वा, चलने में गति भंग रुकावट का रूपित्वा अभिनय करके, कोनु खलु एष निवसने में सज्जते, कोनु खलु एष यह कौन में
निवसने मेरे वस्त्र सज्जते खींच रहा है। कौन पकड़ रहा है, कौन मेरे वस्त्रों से लिपट रहा है। इति परावर्तते, ऐसा कहकर के पीछे मुड़ करके देखती है, लौटती है। काश्यप ऋषि कहते हैं वस्य पुत्री यस्य तव्यावरण विरोपनम इंगुदीनाम तैलम नैशिच्यत मुखे कुश सूचि विद्धे श्यामाक मुष्टि परिवर्तिको जहाते स्वयं न पुत्र कीर्तकः पदवीं मृगस्ते। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। क्या कहते हैं काश्यप ऋषि? यस्य, जिसके, तव्या तुम्हारे द्वारा, व्रण विरोपनम, घाव को भरने वाला, व्रण घाव को विरोपन भरने वाला, इंगुदी नाम तैलम, इंगुदी का तेल, न्यशिच्यत लगाया गया था, मुखे मुख में, कुश सूचि विद्धे, कुश के, सूचि मतलब अग्रभाग नोक, कुश की नोक से बिंधे हुए, घायल हुए। यस्य मुखे, जिसके मुख में, कि एक बार यह मृग जो है अपना भोजन कर रहा था, कुश खा रहा था, तो कुश नुकीला था, उसका अग्रभाग, वो नोक इसके मुख में चुभ गई, जिससे का मुख घायल हो गया था। तो तुम्हारे द्वारा तब व्रण विरोपनम इंगुदी नाम तेलम, व्रण विरोपनम, घाव को भरने वाला इंगुदी का तेल लगाया गया था। ये इंगुदी एक औषधि है, उस औषधि को वहां पर घिस करके उसका तेल निकाला जाता आश्रम में, वो तेल लगाया गया था। तो यस्य, जिसके, कुश सूचि विद्धे मुखे, मुखे कुश की अग्रभाग से बिंधे हुए, घायल हुए मुख में, तव्य व्रण विरोपनम, तुम्हारे द्वारा, व्रण विरोपनम इंगुदी नाम तेलम, घाव को भरने वाला इंगुदी का तेल नैशिच्यत लगाया गया था, श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को, श्यामाक की मुट्ठियों से परिवर्धित को पाला गया, पाला पोसा गया, बड़ा किया गया। श्यामाक एक धान्य विशेष, वो मुट्ठियां उसके ग्रास दे दे करके बड़ा किया गया। जहाती सोयम न जहाती, नहीं छोड़ रहा है, सोयम वह यह, पुत्र कृतकः, पुत्र के रूप में पाला गया, पुत्र के रूप में स्वीकार किया गया। पद्मिम, रास्ते को, मृग है, मृग ते तुम्हारे, तो ते को कहाँ ले जाएंगे? ते पद्मिम, तुम्हारे मार्ग को, न जहाती, नहीं छोड़ रहा है। ते पद्मिम न जहाती, तुम्हारे रास्ते को नहीं छोड़ रहा। सोयम मृग, वो यह मृग, वही यह मृग, याद दिला रहे हैं कण्व ऋषि। कौन सा वह यह मृग? पुत्र कृतकः, जिसको तुमने पुत्र के रूप में स्वीकार किया हुआ है और जिसको तुमने बचपन से ही श्यामाक मुष्टि प्रवर्धित को, श्यामाक धान्य से, श्यामाक धान्य की मुट्ठियों से बड़ा किया है, पाला है। तो यस्य कुश सूचि विद्धे मुखे, जिसके कुश के अग्रभाग के से बिंधे हुए, घायल हुए मुख में, तव्या तुम्हारे द्वारा, वन विरोपनम इंगुदी नाम तैलम न्यशिच्यत, घाव को भरने वाला इंगुदी का तेल लगाया गया था। स्वयं वह यह, श्यामाक मुष्टि परिवर्धित है, श्यामाक धान्य की मुट्ठियों से पाला गया, बड़ा किया गया, पुत्र कृतकः, पुत्र के रूप में स्वीकार किया गया, माना गया। मृग है, मृग ते पद्मिम न जहाती, तुम्हारे रास्ते को नहीं छोड़ रहा है। वह भी समझ रहा है कि शकुंतला जो है हमें छोड़ करके जा रही है, अपने घर जा रही है, विदाई हो रही है, तो ये तुम्हें जाने को नहीं दे रहा है, तो इसको भी तुम प्रेम से, इससे भी विदा लो। तो इस तरह से शकुंतला की विदाई के समय वहाँ के तपोवन के पेड़ पौधे, तपोवन के देवता, तपोवन की जीव जंतु, चाहे वो मृग हो, चाहे वो लताएं हो, अथवा चाहे मोर आदि हो, सभी शकुंतला की विदाई में शामिल होकर के शकुंतला को विदाई दे रहे हैं। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वीडियो में आगे। थैंक यू।